हाँ पापा, मैं स्टेशन से बाहर आ चुकी हूँ, आप जल्दी आ जाइए। ये कहकर अनीता ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रात के 12 बज चुके थे। अनीता एक सुनसान रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी अपने पापा का इंतजार कर रही थी। तभी उसे थोड़ी दूर पर एक टैक्सी खड़ी दिखी। अनीता जल्दी जल्दी चलते हुए उस टैक्सी की तरफ जाने लगी। अनीता उस टैक्सी के पास पहुंचने ही वाली थी, तभी उसने देखा कि उस टैक्सी से एक आदमी बैसाखी लिए उतरा। उसने अपने पीछे एक बैग लटकाया हुआ था। स्ट्रीट लाइट में उसका बैग साफ नजर आ रहा था। उस बैग से कोई चीज पानी की तरह टप टप कर जमीन पर टपक रही थी। तभी कोई बड़ी सी चीज उसके बैग से नीचे गिरी, पर वो आदमी बिना पीछे देखे अंधेरे में आगे निकल गया। ओ भाई साहब, आपका कुछ सामान गिर गया है। यह कहकर अनीता ने उसे आवाज लगाने की भी कोशिश की, पर वो आदमी अनीता की बातों को जैसे अनसुना करता हुआ वहां से बहुत दूर निकल गया। अनीता तेजी से चलती हुई वहां पहुंची। तभी उस चीज को देखकर अनीता के जैसे होश उड़ गए, क्योंकि वो जमीन पर पड़े एक कटे हुए हाथ को देख रही थी। उस कटे हुए हाथ के आसपास खून ही खून बिखरा हुआ था, जिसे देख अनीता डर के मारे सहम गई। पर उसने हिम्मत करते हुए आगे जाकर टैक्सी की खुली हुई खिड़की से अंदर देखा। अंदर देखकर जैसे उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि कार की अगली सीट पर एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी, जिसके हाथ पैर कट चुके थे और उसके कटे हुए सिर से उसका भेजा गायब था। यह देख अनीता डर कर चीख पड़ी। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो डर के मारे बिना सोचे समझे बस सामने की तरफ भागने लगी। भागते भागते वो उस टैक्सी से बहुत दूर निकल आई। आखिर में वो एक जगह पर रुककर हांफने लगी। वो जहां खड़ी थी वो एक पुराना बस स्टॉप था, जहां हर तरफ कचरे बिखरे हुए थे। तभी अनीता के पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, जैसे कोई जानवर मांस खा रहा हो। अनीता ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पीछे वही आदमी बस स्टॉप के अंदर बैठा था। उसके एक हाथ में कटा हुआ पैर और दूसरे हाथ में इंसान का भेजा था, जिसे वो किसी जानवर की तरह अपने दांतों से नोच नोच कर खा रहा था। अनीता ने अंधेरे में उसका चेहरा तो नहीं देखा, पर वो अपनी पूरी तेजी के साथ वहां से भागी। तभी थोड़ी दूर जाते ही सामने से आती हुई एक टैक्सी उसके पास आकर रुकी। उस टैक्सी में से एक आदमी निकलकर अनीता के पास आया और बोला, क्या हुआ बेटी, तुम ठीक तो हो ना? अपने पिता कैलाश को सामने देख अनीता की जैसे जान में जान आ गई। पापा, यहाँ से जल्दी चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ, लेकिन पहले यहाँ से चलिए। ये कहकर अनीता अपने पिता की टैक्सी में बैठ गई। टैक्सी में बैठकर अनीता ने अपने पिता को सारी बात बताई, पर अनीता की बात सुनकर भी कैलाश को जैसे कोई हैरत नहीं हुई, क्योंकि उस शहर में कुछ दिनों से ऐसी ही वारदातें हो रही थीं। इसलिए कैलाश ने इस मामले से दूर रहना ही ठीक समझा और अपनी बेटी को घर ले आया। घर आकर भी अनीता डरी हुई थी। वो बिस्तर पर लेटी उस दरिंदे कातिल के बारे में सोच रही थी कि तभी उसकी खिड़की पर कुछ हलचल सी हुई। अनीता ने जब खिड़की की तरफ देखा तो उसे खिड़की पर एक काली परछाई सी दिखाई दी, मानो कोई खिड़की पर खड़ा उसे घूर रहा हो। लेकिन अगले ही पल वो परछाई गायब हो गई। अनीता सहमी हुई जब खिड़की के पास आई तो देखा कि उसके पीछे वाले घर के पास वही कातिल बैसाखी लिए खड़ा है। उसने अपने बदन पर काला शॉल लपेट रखा है और अपने चेहरे को भी शॉल से ढक रखा है, पर उसकी नजरें वो खिड़की के पास खड़ी अनीता पर ही थीं। तभी वो आदमी मुड़कर उस सामने वाले घर में घुसने लगा। ये देखकर अनीता घबरा गई, क्योंकि वो घर अनीता के पड़ोसी नरेश का था। नरेश भी पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर ही था। इस बात ने अनीता की बेचैनी और बढ़ा दी। वो अपने मम्मी पापा को आवाज लगाती हुई बाहर की तरफ आई। उसके मम्मी पापा भी उठकर हॉल में आ गए। पापा, मैंने अभी उस कातिल को देखा, वो नरेश अंकल के घर में घुसा है। पापा कुछ कीजिए, वरना वो नरेश अंकल को भी मार डालेगा। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। अगर वो कातिल यहां आया होगा तो वो जरूर पकड़ा जाएगा। कैलाश ने तुरंत पुलिस को फोन करके सब बता दिया। थोड़ी देर में ही पुलिस नरेश के घर पहुंच गई।
उन्होंने नरेश के घर की छानबीन की, पर नरेश बिल्कुल सही सलामत था। पुलिस वालों ने आसपास उस कातिल को तलाश किया, पर उसका कहीं भी कोई नामो निशान नहीं मिला। उस दिन के बाद से वो कातिल शहर में ना तो कभी दिखाई दिया और ना ही किसी की मौत हुई। उस घटना को 2 हफ्ते बीत गए थे। अब अनीता की भी कॉलेज की छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं। उसे रात की ट्रेन से दूसरे शहर निकलना था। वो स्टेशन जाने के लिए सड़क के किनारे खड़ी होकर अपने पापा का इंतजार कर रही थी। कुछ ही देर में उसके पापा अपनी टैक्सी लेकर वहां पहुंच गए। अनीता टैक्सी के अंदर बैठी थी कि तभी अपने बगल में देखकर उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गई, क्योंकि उसके बगल में काली शॉल ओढ़े एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी के सामने एक बैसाखी रखी हुई थी। अनीता को पूरा यकीन हो चुका था कि ये वही कातिल है, पर डर के कारण ये बात अपने पिता को बताने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ ही देर में वो लोग रेलवे स्टेशन पहुंच गए। चलो बेटे, अनीता तुम्हारा स्टेशन आ गया है, तुम संभल कर जाना बेटा। मैं अंदर तो नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे साहब को कहीं छोड़ने जाना है। उस आदमी ने एक सुनसान रास्ते पर टैक्सी रुकवा दी। तभी उसने बैसाखी को उठाया और उसके नीचे से एक धारदार चाकू बाहर निकाल लिया। ये देख कैलाश की जैसे जान हलक में आ गई। इससे पहले कि कैलाश कुछ कहता, उस आदमी ने कैलाश के कंधे में अपना चाकू घुसा दिया। कैलाश दर्द से चीख उठा। अब वो लाचार हो चुका था, उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी वो आदमी कार से बाहर आया और सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। उसने कैलाश के कंधे से चाकू बाहर निकाल लिया और जैसे ही वो कैलाश को मारने वाला था कि तभी पुलिस की सायरन की आवाज सुनकर वो कार से निकलकर भागने लगा, पर वो पुलिस की गाड़ी से तेज नहीं भाग पाया। पुलिस ने उसे धर दबोचा। जब पुलिस वालों ने उसका मास्क हटाया तो देखा कि वो कोई और नहीं, नरेश था। पर इस बार उस दरिंदे की बदकिस्मती थी कि अनीता ने कार में बैठते वक्त उसके बैग को पहचान लिया और तुरंत पुलिस को खबर कर दी, जिस वजह से नरेश पकड़ा गया। इसी तरह की डरावनी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी। डरते रहें डर टीवी पर।